नमस्कार दोस्तों, अकाकू चैनल पर फिर से मैं निमिष भंसाली, अनूप खुराना जी के साथ आज एक और अच्छी सुखद खबर आपके लिए लेकर आए हैं, खंडवा शहर की। वो कहते हैं ना कि हर दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के बाद एक सवेरा होता है और अक्सर मुश्किलों से डर जाते हैं लोग, पर मुश्किलों से लड़ो तभी सफलता का सवेरा होता है। आज हम आपको मिलाने वाले हैं कि ऐसे नाम से जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनके साथ इतनी डिग्निटीज जुड़ी हुई है। वे शहर के एक जाने माने पत्रकार हैं, उसके बाद वो एक अच्छे साहित्यकार हैं, कवि हैं, शायर हैं और अदाकार हैं, कलाकार हैं, सब कुछ है। और इन सब के साथ जो एक सबसे बड़ी अच्छाई उनकी है कि वो एक बेहद संजीदा इंसान है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त जो है वो गोविंद गीते जी हैं। आप व्यावसायिक रूप से पत्रकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं, बड़ी-बड़ी गोष्ठियों में आपने देखा है। पर आज हम आपको गोविंद गीते जी से क्यों रूबरू करा रहे हैं? इनसे तो आप मिलते ही रहते हैं। आज हम इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि आज इनके हाथ में इनकी जो इतने सालों की एक मेहनत है, तलाश। जी हाँ, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने इस पुस्तक को बहुत सारी कृतियों में से चयनित किया है। तो ये गौरव की बात है गीते जी के लिए भी और ये गौरव की बात है हमारे शहर के लिए भी, क्योंकि खंडवा को हम कहते हैं साहित्य की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, माखन दादा की नगरी है, पंडित रामनारायण उपाध्याय की नगरी है। तो उसी शहर के ये एक साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं। गोविंद जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप चूंकि व्यवसाय से पत्रकार हैं, तो जब एक पत्रकार दिन भर इतनी खबरों के पीछे होता है, तो साहित्य उसके दिमाग में कब आता है? देखिए, साहित्य और पत्रकारिता एक बहुत ही अलग-अलग विधा है। पत्रकारिता में बिल्कुल सही कहा आपने कि तमाम तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है और सारी चीज़ों को लिखना पड़ता है। लेकिन पत्रकार और साहित्यकार में एक बहुत अंतर ये है कि पत्रकार जो है, वो जो देखता है, वो लिखता है। जी। पत्रकार जो है, जो देखता है, वो लिखता है और साहित्यकार जो महसूस करता है, वो लिखता है। क्या बात है! पत्रकार और साहित्यकार में ये अंतर है, लेकिन हम तमाम तरह की पत्रकारिता में चीज़ें देखते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं। तो एक ईश्वर की कृपा कहें कि मुझे मिली है, तो उन्हीं चीज़ों में से मैं जो महसूस करता हूँ, उसको मैं कागज़ पर उकेर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये तलाश के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहते हैं। ये आपकी गज़ल की किताब है। तो वो कहते हैं कि हर सफलता के पीछे किसी का हाथ ज़रूर होता है। तो इसकी जो यात्रा है तलाश की, वो कैसी रही और क्या इसके पीछे वो रहा आपका परिश्रम और कौन ऐसी मिसाल थे जिनको लेकर आपने ये तलाश अपनी आज पूरी की? देखिए तलाश जो मैं जहाँ तक मेरा सोचना है, समझना है कि हर कवि, हर शायर, हर रचनाकार एक तलाश में ही होता है। उसका नया ख़्याल हो, नए विचार हो, नया विषय हो, उसको हर समय एक तलाश रहती है। तो मैंने अपनी पुस्तक का ये जो शीर्षक दिया है कि वो तलाश दिया है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में दिया है और मेरी शायरी और रचना की शुरुआत जिस समय कहूँ कि इतवारा बाज़ार जो एक हमारे शहर में है क्षेत्र, वहाँ मेरी मतलब एक हमारे पिताजी चाय की दुकान चलाया करते थे और वहाँ मैं भी मतलब सेवा देता था, उनके साथ काम करता था। तो वहाँ तमाम तरह के साहित्यकार और शायर लोग आया करते थे। तब मैं मुश्किल से 10वीं 11वीं में क्लास में पढ़ता था। तो मेरी रुचि शुरू से थी। मैं स्कूल में भी गीत लेखन मतलब देशभक्ति के गीत लिखा करता था। जी। तो उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मतलब फ़िल्मी धुन पे मैं गीत लिखा करता था साहित्यिक मतलब देशभक्ति के गीत। लेकिन जब मुझे शायर और कवि मिले, वहाँ उस्ताद शायर लोगों से मुलाकात हुई। जनाब सिकंदर हमीद इरफान जी मेरे उस्ताद रहे और जनाब हारून फिराक साहब, ऐसे तमाम शायर मुझे मिले, जिनकी रचनाएँ सुनकर मैं प्रभावित हुआ और मैंने उनसे अपनी रचनाएँ जो मैं देशभक्ति की लिखता था, वो सुनाई। तो उन्होंने मुझे फिर एक टेक्निक बताई कि कैसे लिखा जाता है और उस टेक्निक पे मैं धीरे-धीरे लिखना शुरू किया। रदीफ क्या है, काफ़िया क्या है ना? बहर क्या होता है, बहर मीटर क्या होता है? ये सब मैंने वहाँ से जाना और धीरे-धीरे मैंने लिखना शुरू किया। तो इस लेखन के सफ़र में मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मित्र भी मिले, जनाब सुफ़ियान काज़ी का नाम आपने सुना होगा। वो मेरे अच्छे मित्र हैं और भी तमाम तरह के मित्र मुझे मिले जिनके साथ मैंने मुशायरे पढ़े।
अपने खंडवा में नहीं, अलग-अलग प्रदेशों में भी मुशायरों में मुझे शिरकत करने का अवसर मिला। तो ये मेरा मानना है कि श्री धूनी वाले दादाजी की कृपा है, जो मुझे इस चीज़ से मुझे नवाज़ा दादाजी ने। वो कहते हैं ना कि तलाशता था अपनी रूह को मैं आबो आवाम में, तलाशता था मैं अपनी रूह को आबो आवाम में, वो मेरे ही ख़यालात, मेरे ही ज़हन, मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी। तो ये जो तलाश है आपकी, इसके पीछे आप किसको पूरा क्रेडिट देना चाहते हैं कि हाँ, ये तलाश तो मेरी जभी पूरी हुई? ये मैं अपनी जो तलाश पुस्तक है मैंने समर्पित की है अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय मोनिका गीते को। इसमें इस पुस्तक में आपको सभी तरह के रंग मिलेंगे। इसमें अध्यात्म का रंग भी है। मैं चाहता हूँ उन रंगों को थोड़ा-सा आप हमारे दर्शकों को भी बताएँ। जी, जी, जी। एक मतला और चंद शेर मेरे यूँ होते हैं अध्यात्म का एक गज़ल के कुछ मतले और एक मतला और शेर सुनाता हूँ कि पता करना है ये जाने से पहले, पता करना है ये जाने से पहले, कहाँ था मैं यहाँ आने से पहले। पता करना है ये जाने से पहले, कहाँ था मैं यहाँ आने से पहले, यकीनन थी मेरी पहचान कोई, यकीनन थी मेरी पहचान कोई, ये मिट्टी का बदन पाने से पहले, उसी की ज़ात का हिस्सा था शायद, मैं आदमज़ात कहलाने से पहले। ये मुझको नींद से किसने जगाया, कयामत के करीब आने से पहले, कयामत के करीब आने से तो इस तरह का आध्यात्मिक रचनाएँ भी मैंने लिखी हैं। कुछ यूँ कहा है कि अंतर्मन से युद्ध हो गया, अंतर्मन से युद्ध हो गया, फिर वो एक दिन बुद्ध हो गया। अंतर्मन से युद्ध हो गया, फिर वो एक दिन बुद्ध हो गया, उसकी रहमत ऐसे बरसी, तन पावन मन शुद्ध हो गया। तो इस तरह का आध्यात्मिक रंग है। इसके अलावा मैंने जो समाज में जिस तरह की परिस्थितियाँ बनती है और किस तरह से एक निचले तबके के लोग जीते हैं, उसको लेकर मैंने कहा कि कोई ऐसा करतब कर दे जादूगर, कोई ऐसा कोई ऐसा करतब कर दे जादूगर, मैं जो चाहूँ वो अब कर दे जादूगर। कोई ऐसा करतब कर दे जादूगर, मैं जो चाहूँ वो अब कर दे जादूगर। पेट पे रखकर हाथ कहा एक बच्चे ने, पेट पे रखकर हाथ कहा एक बच्चे ने, भूख को मेरी गायब कर दे जादूगर। ओह! क्या बात है, क्या बात है। बड़ा मार्मिक ये एक जो आपने प्रस्तुत किया, शेर सुनाया। चलते-चलते गोविंद जी 2 बातें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने इस पुस्तक का चयन किया। कैसा पल था आपका? अपनी मेहनत का फल आपको मिला, कैसा महसूस करते हैं आप अपने लिए, शहर के लिए और जिन्हें आप ये समर्पित करते हैं अपनी श्रीमती जी को? तो वो मैं जानना चाहता जी, देखिए मैं तो काफ़ी समय से लिख रहा था और मुझे हमारे यहाँ साहित्यकार जो हैं, श्री गोविंद शर्मा जी, श्री शैलेंद्र शरण जी, सुफियान काज़ी हुए, डॉक्टर श्रीराम परिहार हुए, उन्होंने प्रेरित किया कि आपकी रचनाएँ बहुत अच्छी हैं और आप इन्हें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी को पांडुलिपि भेजिए। तो उनकी प्रेरणा से फिर मैंने ये प्रयास किया और उसमें मुझे सफलता मिली तो ये मेरे लिए बहुत मतलब ये कहना चाहिए कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक बड़ी उपलब्धि मेरे खाते में आई है। क्योंकि किसी भी साहित्यकार और कलाकार के लिए ये बड़ी चीज़ होती है कि उसकी उसकी पुस्तक आए और उसकी पुस्तक पर मतलब साहित्यकार और भी तमाम तरह के जो समीक्षक हैं, वो समीक्षा करें। तो मेरे लिए गौरव की बात है और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा खंडवा तो वैसे ही साहित्य की नगरी रहा है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी यहाँ बड़े साहित्यकार हुए हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हुए हैं। तो मुझे एक ये गौरव भी अंदर से महसूस होता है, मुझे अपने आप को गौरवान्वित होता हूँ कि मैं ऐसी नगरी में हूँ, जहाँ से बड़े-बड़े साहित्यकार होकर गुज़रे हैं। तो मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मेरे पिताजी जो श्री राधेश्याम गीते, मेरी माताजी निर्मला गीते, मेरे भैया श्री गोपाल गीते, मेरी बहन जो हैं मोनिका गीते जो हैं, मोनिका उपाध्याय सॉरी, वो सभी खुश हैं, पूरा परिवार खुश है बिल्कुल कि सभी यार लोग खुश ये होंगे। मतलब बड़ी उपलब्धि मिली है। क्या बात कही है।
हर मोड़ पर मिलता है अदाकार नया, लगता है कलाकारों की बस्ती में आ गया हूँ। तो खंडवा शहर भी जो है वो ऐसी साहित्य के क्षेत्र में बड़े-बड़े परचम लहरा रहा है। खंडवा के कई हमारे ऐसे साहित्यकार साथी हैं, जिन्होंने खंडवा का परचम पूरे विश्व पटल पर लहराया है। आदरणीय श्री राम परिहार जी हैं, गोविंद शर्मा जी हैं, संतोष तिवारी जी हैं और ऐसे बहुत से नाम हैं, सुफियान काज़ी जी हैं और बहुत से नाम हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से साथी हैं जो खंडवा के शहर को विश्व पटल पर आगे बढ़ा रहे हैं। चलते-चलते एक बात ये कहना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहता हूँ मैं अपने सभी दर्शकों को, अकाकू चैनल जितने भी हमारे युवा साथी देखते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग आजकल एक एक प्रवृत्ति बन गई कॉपी पेस्ट। तो ऐसे समय में आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है हम युवाओं के लिए कि किस प्रकार से लेखनी पर ध्यान देना चाहिए और कैसे वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि लेखन के क्षेत्र में युवा बहुत आगे आ रहे हैं और आना भी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि उसमें बहर मीटर या जो उसका एक एक तरीका होता है कविता लेखन का, गज़ल लेखन का, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो भी मन में आया उसको फ़ेसबुक या व्हाट्सएप जो भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म है उस पे डाल देते हैं। मेरा मानना ये है कि आपके मन में जो नया लिखने वाला व्यक्ति है, उसको ये चाहिए कि आपके मन में जो भी लेखन के लिए जो भी भाव आ रहे हैं, तो उस भाव को कागज़ पे लिख लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार को बताइए, कुछ ऐसे उस्ताद शायर को बताइए, जो उसको फेयर कर सके, उसको मतलब ठीक कर सके कि और आपको समझा सके कि इसको इस तरह से ठीक किया जाता है। तो आपको बहुत अच्छी समझ भी मिलेगी और वो समझ धीरे-धीरे विकसित होगी और आप एक अच्छे लेखक बनेंगे। आप सोचें कि मैं शुरुआती दौर में मैंने लिखना शुरू कर दिया और मैं शायर बन गया या कवि बन गया, तो ये आपकी भूल है। आपको उसको तराशने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है और उस गुरु के पास जाके आप और वो गुरु का भी कर्तव्य ये होना चाहिए कि उसने जो चीज़ लिखी है, उसमें रद्दो-बदल ना करें। उसमें रद्दो-बदल ना करें और उसको बताएँ कि इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करें। उसी पे छोड़ें कि यार इस तरह से लिखने की कोशिश करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा होगा, लेकिन बाद में धीरे-धीरे आदमी लिखना शुरू कर देगा। शुरू कर देगा और उसका परिणाम ऐसा होगा, ये तलाश जो गीते जी की पूरी हुई है। तो ये किताब के बारे में मतलब ये किताब कहाँ मिलेगी अगर किसी को चाहिए तो? ये किताब जो है सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर है। अमेज़न पर आप इसको उपलब्ध कर सकते हैं ऑनलाइन और इस किताब की प्रतियाँ मेरे पास हैं। किसी भी साहित्य प्रेमी को अगर इसकी आवश्यकता है, तो वो मुझसे संपर्क करके प्राप्त कर सकता है। अपना थोड़ा-सा मोबाइल नंबर भी अगर आप लोगों को बता देंगे। जी, मेरा मेरा सेल नंबर है 975 333 4334 एक बार फिर से बोलना चाहूँगा 975 333 4334। तो साथियों जैसा कि अभी बताया हमारे साथी गोविंद गीते जी ने कि गुरु का जो है वो बहुत ज़रूरी है पार्ट जीवन में क्योंकि गूगल गुरु नहीं हो सकता कभी और गुरु के सामने हज़ारों गूगल फेल हो जाते हैं। गुरु हमेशा आपको अच्छे कार्य की ओर प्रेरित करता है, लेकिन गूगल उस पे जो टाइप करोगे वो उस ओर प्रेरित कर देता है। तो गुरु आपके जीवन में ज़रूरी हो और शहर का नाम, परिवार का नाम आप लोग भी ऐसे आगे बढ़ाएँ। ये तलाश पुस्तक अगर आपको चाहिए तो आप गोविंद जी से संपर्क करें। गोविंद जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने शहर का नाम जो है गरिमामय कर दिया। धन्यवाद।